सभी को मेरी राम राम। आइए स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल गुजरात के पावन प्रांगण में आयोजित महिला साहित्यकार सम्मेलन में भारतीय नारी गौरव, गरिमा और महिमा पर परम आदरणीयों की विचार गंगा में सराबोर हो जाएं। क्यों अनजाने में हर माँ की आंखें भर जाती हैं। क्यों? मतलब माँ शब्द अपने आप में इतना बड़ा परिपूर्ण है जो हर रिश्तों को निभाता हुआ यहाँ पर आके सृष्टि की संपूर्णता को व्यक्त कर देता है कि मैं बहन भी थी, मैं बेटी भी हूँ, मैं सखी भी रही, दोस्त भी रही, पर अब मैं माँ हूँ। सृष्टि की अद्भुत रूप है नारी जो माँ के रूप में आती है। यहाँ मैं कुछ पंक्तियाँ रखनी चाहूँगी। महिला अपनी बहनों के लिए जो बहुत कुछ करती हैं, बहुत योग्यता रखती हैं, बहुत ऊंचाई लेती हैं, पर कभी कभी अचानक उनकी ऊंचाई रुकती है। और रुकती नहीं है, वो स्वयं इसके लिए स्वेच्छा से रुकती हैं। बुद्ध की तरह मुझ में भी संवेदनशीलता थी, सिद्धार्थ की तरह मुझ में भी क्षमाशीलता थी। तभी तो एक गहरी राह मैं भी निर्वाण मोक्ष के लिए निकल पड़ी। पर घर की चौखट पर पहुंचते ही उस नन्ही हथेली ने अपने छोटे से बाहों के दायरे में मुझे घेर लिया, लिए अपनी गोल गोल आंखों में अनेकों सवाल। मैं बुद्ध नहीं बन सकी, मैं सिद्धार्थ भी नहीं बन सकी, क्योंकि मैं कोई सम्राट नहीं, मैं केवल माँ थी, मैं केवल माँ थी, मैं केवल माँ थी। यानी आज वही माता, वही माँ हम आपके बीच में है। थोड़ी थोड़ी भूमिका के प्रति सजग हो जाइए। एक सजग प्रहरी के रूप में ऐसा लगे कि आपको अपने घर की चौखट पर एक प्रहरी के रूप में जो राष्ट्र की चौखट बन जाएगी उसे उस रूप में देखना है। चिंतन के रूप में ये नहीं कि केवल पुत्री के लिए, पुत्र के लिए भी, यानी दोनों संतान की पूरी शिक्षा, पूरा ध्यान आप रखती हैं। पर आज केवल व्यक्तिगत नहीं, एक नैतिक रूप में नहीं, राष्ट्र के हित में एक सच्चे नागरिक की जरूरत है। वो नागरिक जो हमारे प्रभु श्री राम भी थे। आप सभी ने उनकी चर्चा की है, सीता माता की गई है। जितने भी हमारी, मैं आप सभी जानते हैं उन नामों को, द्रौपदी, कौशल्या माता, ये उस काल की थी पर अपने युग की आधुनिक नारी कही जाती थी। आधुनिकता हर युग में आती है, अपने अपने तरीके से आती है। आप भी अपने युग की आधुनिक नारी रही होंगी और वर्तमान में हमारी बेटियां हैं, यानी उनको उस आधुनिकता की एक सीमा रेखा बतानी होगी कि आपको सीमा रेखा का मतलब उसकी जंजीर नहीं लगाने हैं, उसके पंख नहीं काटने हैं, केवल उनके दिमाग में ही देना है। वो हमसे, आपसे ज़्यादा आज की आधुनिकता के साथ जुड़ते हुए सुशिक्षित हो चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर वो हैं। स्वतंत्रता के बाद की हमारी देखिए प्रथम प्रशासनिक अधिकारी जो पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। वीरांगनाएं हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, शोधकर्ता हैं। यहाँ हमारी पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में अभी सुजाता यहाँ बिटिया थी। मतलब सभी लाइन, कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जो हमारी बेटियां नहीं है। रेल की ड्राइवर भी बन चुकी हैं, रेल की मतलब ट्रेन भी चला रही हैं, हवाई जहाज तो चलाती ही हैं। यानी ये गुण, ये सक्षमता, ये निपुणता कहाँ से आई? माँ के दूध से आई है, माँ के संस्कार से आई है। पर वर्तमान स्थिति में साथ में आई जो मैंने कहा आधुनिकता, पर वो आधुनिकता थोड़ी सी विकृतीकरण के साथ आई है। विकृतियाँ आई हैं क्योंकि देश विकसित है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो निरंतर आपके, हमारे देश के बढ़ते हुए विकास को देखकर तरह तरह के ऐप के साथ उपलब्ध तरीकों से हमारे बीच आ रहे हैं। हमारी नव संतान जो हमारे भविष्य का, राष्ट्र का गुण है, चाहे स्वरूप है, उसे हिलाने का प्रयास है। यानी हमें उनको शिक्षित करना है इस रूप में कि आपके संस्कार ये हैं, यानी प्रभु श्री राम आज भी हैं, बस आपको उसके उन चीज़ों को लेकर चलना है। आज भी हमारे बीच माता है, आज भी लक्ष्मी रानी है, आज भी झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी है, शिवानी है, यानी सभी उस तरह की सशक्त महिलाएं हैं जो गौरव रही, गरिमा के साथ हुआ, और उनकी महिमा को हम सभी को बचाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद का ये उत्सव रूपी कार्यक्रम
आप महिला शक्ति के माध्यम से भारत ही नहीं विश्व पर एक घोषणा करेगा कि भारत की नारियां अपनी संस्कृति और अपने संस्कार के प्रति कितनी सजग हो गई हैं। उन्होंने एक हाथ में करनी और एक हाथ में लेखनी, यानी कल्चर भी चल रहा है और दूसरे हाथ में लेखनी लेकर वो आगे बढ़ चुकी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बेटियों को संवारने में, सजाने में, सजाते तो हम हैं ही हैं, पर उसको संवारना है कि एक दूसरे परिवार को, जिस घर की वो बहू हो रही हैं, उसको कैसे संभालना है। तो आप सभी के विचार आज यहाँ जो आए वो बहुत ही आदरणीय हैं। उन पर हम सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चिंतन करेगी भविष्य में, और आप सभी इसी तरह अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रति अपना विश्वास, अपना सहयोग देती रहेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, वंदे मातरम। और प्रहलाद का देश है, जहाँ ज्ञान वृद्ध लोग मिला करते हैं। तो देखने में ऐसा नहीं लगता है कि बहुत वयोवृद्ध हैं आप निरंजन पटेल जी, लेकिन विद्वत्ता के कारण और अपनी कर्मठता के कारण, अपने समर्पण के कारण आप बहुत उच्च पद पर पदासीन हैं। आपको बहुत आदर के साथ में संबोधित कर रही हूँ, आदरणीय निरंजन पटेल जी। हमारे बीच हमारी बहन सुश्री निवेदिता भिड़े जी हैं। आप एक बहुत ही प्रख्यात विचारक, चिंतक और साहित्यकार के रूप में भी हैं। मैं आपको भी बहुत आदर के साथ संबोधित कर रही हूँ। भरत ठाकुर जी, जो लगातार इस कार्यक्रम के संपन्न हो जाने दी है, जो परम तत्व है या आत्म तत्व है उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक नकार के सिद्धांत से शुरू किया। माना ये मेरा हाथ नहीं है, माना ये मेरा पैर नहीं है, मान लिया मेरा शरीर नहीं है, यह वातावरण नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यह माना कि कुछ भी नहीं है, उसी समय यह पता चला कि जो यह सोच रहा है कि कुछ भी नहीं है वह कौन है। मेरे लेखन को गति देने में आपका बहुत सहयोग रहा है, बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत यात्राएं की हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्वामी जी ने स्वामी नारायण जी की कथा सुनाई, उसका महत्व बताया। कुलगुरु जी, बहुत अच्छा लगा ये शब्द सुनकर। कुलपति से कह रहे हैं, कुलपति से बहुत अच्छा सार्थक शब्द है ये, और ये होना चाहिए। आते समय मार्ग में बहुत सारे बोर्ड देखे, उसमें जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ है, इतना सटीक और इतना संस्कृत निष्ठ, बहुत प्यारा लगा ये प्रयोग, और बड़ी खुशी हुई। गुजरात उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय भाषाओं को बचाने का, उसे आगे ले जाने का। प्रिय बहन नीलम राठी जी ने और कुमुद शर्मा जी ने जो इस विषय का महत्व बताया, बहुत ही समीचीन है आज की परिस्थितियों में भी इस विषय पर चर्चा करना, क्योंकि हम भूल रहे थे, हमारी बहनें बीच में बोलने लगी थी कि हम क्या थे, हमारा क्या गौरव था, हमारी क्या गरिमा थी। अब फिर से वो समय आ गया है और चेता भी है। अब लोग लौट रहे हैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी विरासत के प्रति आस्था जग रही है, लोगों को प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि उसके बिना कोई उपाय नहीं है बचने का और भारतीय नारी के स्वाभिमान को बचाए रखने का। इसलिए उसकी ओर लौटना आवश्यक भी है, अपरिहार्य। नारी विमर्श का जो नकारात्मक प्रभाव है, बहन को वो बता रही थी, इसमें पुरुष और स्त्री को प्रतिद्वंदी के रूप में, जो भाई बहन को, पति पत्नी को, ये जो प्रतिद्वंदिता का भाव पैदा किया, ये बहुत ही चिंताजनक रहा है और उस पर बराबर चर्चा होने की जरूरत है। आज़ादी के बाद भी, आज़ादी से पहले तो हम गुलाम थे। आक्रमणकारियों ने भारतीय नारियों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई, चाहे मुगल बादशाह हों, चाहे अंग्रेज हों। लेकिन आज़ादी के बाद भी उनका जो प्रभाव था, जिसके कारण पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सारी कुरीतियाँ उसी का परिणाम थी। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए ये सब प्रथाएँ चली, उन सब से बचते रहे हम।
इसके लिए जो एक आज़ादी के बाद सपना था, वो सपना स्वप्न भंग हुआ, चाहे साहित्यकारों को लें या नारियों को लें। वो स्वप्न भंग ऐसा हुआ कि हम निराश होने लगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ अब सचेत कर रही हैं कि उस जो भंग हुआ था सपना, उसे हम पूरा करेंगे। कोशिश सबकी होनी चाहिए। रत्नम जी हैं, नीरजा माधव जी हैं, रीता जी को पहचान रीता जी, और मेरे साथ विदु कालरा जी और मीनाक्षी और रश्मि आए हुए हैं, और इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य परिषद से जुड़े हुए मेरे साथी। नीलम जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा बहुत सारे बीज उन्होंने डाल दिए, और निरंजन जी ने जहाँ से बात समाप्त की, मुझे लग रहा था कि मैं वहीं से बात शुरू करूं, लेकिन वो बीच में लाऊंगी। और यहाँ ये जब पोस्टर आया मेरे पास, इसमें महादेवी वर्मा, झांसी की रानी और कल्पना चावला, मुझे लगा कि ये तीनों चित्र और आज का ये जो विषय है, भारतीय महिला का गौरव, गरिमा और महिमा, मैंने सोचा कि ये विषय साहित्य परिषद ने क्यों लिया है। निश्चय इसका कोई महत्व होगा, और मैं कहूँ कि सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भी किसी देश के सम्मान का, उस देश की गरिमा का सवाल आएगा, तो उसके साथ उस देश की स्थितियों, उस देश की महिलाओं की स्थितियों, उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान का सवाल स्वयं ही उससे जुड़ जाएगा। एक पश्चिम बंगाल में हुए राजा राम मोहन राय, कि जिन्होंने बाल्की को दूध पीती करने का रिवाज था, सती प्रथा का रिवाज था, उधर की ओर ये, इधर की ओर भगवान स्वामीनारायण। गढ़पुर में स्वामीनारायण भगवान ने 10,000 लोगों के बीच कहा कि आज से हमारा जो आश्रित हुआ है, उनको सती प्रथा और दूध पीती करने की प्रथा बंद करनी है, और जिसको हमारे वचन में संशय हो, उसकी लड़की की दहेज की जिम्मेवारी हम लेते हैं। भगवान स्वामीनारायण। तत्पश्चात स्वामीनारायण संप्रदाय में बहनों की, पुरुषों की सभा अलग अलग होती है। बहनों की सभा में उपदेश बहनें करती हैं। माने 200 साल पहले से कन्या केळवणी का कॉन्सेप्ट शुरू किया। स्त्री कथा कैसे करेगी, उसको पढ़ाई के लिए अलग व्यवस्था, मंदिर, बहनों का मंदिर अलग, पुरुषों का मंदिर अलग स्वामीनारायण संप्रदाय में। क्योंकि आज भी हमारी परंपराओं में कहीं नहीं दिख रहा है कि भगवान की सेवा करने का, श्रृंगार करने का अधिकार कोई बहनों को हो। ये संप्रदाय में है। बहनों का मंदिर है, बहन आरती उतारेंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान के लिए कथा करेंगे। इतनी स्वस्थ मर्यादा वाला और